Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to learn past perfect tense. What is past perfect tense and where we will use it. So let's start our today's learning with a motivational lines. तो आज की हम लर्निंग को हम एक मोटिवेशनल लाइंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं जिससे हमें और मोटिवेशन मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, सेंटेंसेस बना सके, इंग्लिश सीख सकें. ओके, स्टार्ट करती हूँ मैं. दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए. यूँ तो कदम कदम पे हैं दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से ही उलझ जाना चाहिए. दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए. तो आज की लर्निंग को हम स्टार्ट करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं. तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी अन्य कार्य या समय से पहले पूरा हो चुका था. तो बीते हुए समय में कोई एक काम दूसरे काम से पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है. इसकी कुछ पहचान है. हिंदी में जो होता है, चुका चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, इस तरीके से सेंटेंस में शब्द आते हैं. और इंग्लिश में हैड आता है. हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम पहचानते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. तो पास्ट perfect tense is used to describe an action that was completed before another action or time in the past. तो पास्ट में ही एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले या बाद में कंप्लीट हो रहा है इस सेंटेंस में. सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. सूर्य निकलने से पहले हम जाग चुके थे. अब देखो, इसमें हिंदी में पहचान है चुके थे और इंग्लिश में क्या पहचान है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म. We had got up before the sun rose. वह स्कूल जा चुका था. He had gone to school. Gone to school. नहीं, ओके. सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे. अच्छा, ये तो एक यहाँ पे दो तरीके के सेंटेंस हैं. एक जो सिंपल है, सिंगल सेंटेंस है. एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें दो सेंटेंस हैं. पहले देखिए, इसमें दो सेंटेंस दोहरे सेंटेंस है. तो दोहरे सेंटेंस के लिए अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा और सिंगल सेंटेंस के लिए अलग होगा. देखते हैं, हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं. तो क्या है, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आगे ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में देखिए, जिसमें दोहरा है, पहले आया है, बिफोर मीन्स पहले. ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें क्या है, सूर्य निकलने से पहले हम जाग चुके थे. इसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक सूर्य निकलने का और दूसरा जागने का. तो सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ है, जागने का, और उसके बाद सूर्य निकला है. तो हम इस सेंटेंस को ऐसे समझेंगे कि जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और जो बाद में हुआ है उसको हम बाद में लिखेंगे सेकंड फॉर्म के साथ. अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे. बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊँगी. और क्या है, दूसरा है कि अगर सेंटेंस में आफ्टर आ रहा है, आफ्टर मीन्स बाद में, तो इसके लिए अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर है. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर, सब्जेक्ट, हैड, फिर थर्ड फॉर्म. इस तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं. सोने से पहले उसने गीत गाया था. तो यहाँ पे क्या है, सोने से पहले पहले आ रहा है, पहले यानी बिफोर. इस वाले में तो शी सब्जेक्ट हमने है, शी हैड थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग, बिफोर सब्जेक्ट शी सेकंड फॉर्म स्लैप्ड.
अच्छा, इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो सोने का और दूसरा गीत गाने का। इसमें कौन सा काम पहले हुआ है? सोने से पहले उसने गीत गाया था, सबसे पहले उसने गीत गाया फिर सोई। तो हम यहाँ पे जो गीत गाया उसने सबसे पहले, तो जो काम पहले हुआ है उसको पहले लिखेंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और जो बाद में हुआ है उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखेंगे। ये है। सेकंड है पतंग उड़ाने के बाद मैं बाज़ार गया। देखो इसमें बाद आ रहा है यानी आफ्टर। इसको कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लिखा हमने आई वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म टू मार्केट आफ्टर, आफ्टर आई हैड, आई हैड फ्लॉन द काइट। इस वाले सेंटेंस में अच्छा इसमें क्या है, पतंग उड़ाने के बाद मैं बाज़ार गया। इस वाले में इसमें भी दो कार्य हो रहे हैं, एक क्या है पतंग उड़ाने का और एक बाज़ार जाने का। तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ है? पतंग उड़ाने का, और बाद में बाज़ार जाने का। तो इसमें जो बाद वाला है, ये जो बिफोर वाला है, इसमें सॉरी आफ्टर वाला है, इसमें जो बाद वाला कार्य है उसको पहले लिखेंगे। आई वेंट टू मार्केट आफ्टर आई हैड फ्लॉन द काइट। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। अब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें बहुत इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो लेट्स गो फॉर मेकिंग सेंटेंस। सेंटेंस में बाज़ार जाने से पहले उसने काम किया था। इसमें भी दो सेंटेंस हैं, दोहरा सेंटेंस है। एक क्या है पहले लिखा हुआ है, एक तो बाज़ार जाने का है, और दूसरा काम क्या किया है, उसने काम किया था। दो सेंटेंस है। सबसे पहले कौन सा काम किया उसने, जो भी उसका वर्क था वो किया, फिर उसके बाद वो बाज़ार गया। तो जो उसने वर्क किया है उसको हम पहले लिखेंगे हैड और थर्ड फॉर्म के साथ। कैसे लिखेंगे? यू हैड डन द वर्क, यू हैड डन द वर्क। सब्जेक्ट हैड, वर्क थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पहले पहले के लिए हम बिफोर का यूज़ करते हैं। बिफोर यू वेंट टू द मार्केट। तो इस सेंटेंस में हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको लिखा है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सूर्य निकलने से पहले हम घर पहुंच गए थे। ये भी दोहरा वाक्य है। इसमें कौन सा काम पहले हुआ है? घर पहुंचने का, और उसके बाद सूर्य निकला है। सूर्य निकलने से पहले हम घर पहुंच गए थे, इसमें सबसे पहले घर पहुंचे हैं फिर सूर्य निकला है जो, और इसमें पहले है बिफोर वाला, बिफोर है। तो इसमें जो पहले कार्य जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे, उसके बाद वाले काम को, जैसा कि मैंने बताया। तो इसको हम बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? वी हैड रीच्ड, पहुँचने को वी हैड रीच होम बिफोर द सन रोज, ROSE रोज। ये है सेकंड फॉर्म, राइस की रोज। गुरु जी के आने से पहले लड़के चले गए थे। ये भी इसमें भी पहले है, पहले लिखा हुआ है। इसमें कौन सा काम पहले हुआ? लड़कों के जाने का, उसके बाद गुरुजी आए। तो जो काम पहले हुआ उसको हम पहले लिखेंगे। द बॉयज़ हैड gone बिफोर द टीचर अराइव।
नेक्स्ट है तुम्हारे आने से पहले मैं सो चुका था। तो इसमें भी पहले है, ठीक है। इसमें कौन सा काम पहले हुआ है? तुम्हारे आने से पहले मैं सो चुका था। सोने का काम पहले हुआ है और आने का बाद में हुआ है। तो हम ये वाले सेंटेंस को सबसे फर्स्ट में लिखेंगे कि हैड आई हैड slept SLEPT SELLEPT I had slept before you came। नेक्स्ट है सूर्य निकलने के बाद खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए थे। इसमें ये देखो, इसमें बाद है, यानी बाद है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। बाद वाला जो है आफ्टर, बाद। इसमें सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, हैड और थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। सो लेट्स गो फॉर मेकिंग सेंटेंस। सूर्य निकलने के बाद खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए थे। इसमें कौन सा काम पहले हुआ है? मैदान में सूर्य निकलने के बाद सबसे पहले सूर्य निकला, फिर खिलाड़ी मैदान में पहुँचे। तो जो काम बाद में हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। द प्लेयर्स reached the ground after rain had fallen। नेक्स्ट है पुलिस के आने के बाद चोर भागा। तो ये इसमें जो बाद है, तो इसमें भी सबसे पहले कौन सा काम हुआ है? पुलिस आई है, फिर चोर भागा है। तो सेकंड वाले काम को हम पहले लिखेंगे। द thief ran away after the police had arrived। arrived। नेक्स्ट है डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। तो इसमें बात का यूज़ हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द पेशेंट died after the doctor had come। इसको भी सेम हमने इसी ट्रिक से किया। रात में सोने से पहले हम खाना खा चुके थे। पहले, ये दूसरा है, ये पहले वाला है। तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ है इसमें? खाना खाने का। सोने से पहले हम खाना खा चुके थे, खाना खाने का काम पहले हुआ है। तो हम लिखते हैं कि वी हैड ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, आवर डिनर बिफोर, पहले के लिए बिफोर नाइट फेल। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है, आपको सेंटेंस बनाने आ गए हैं थोड़ा बहुत भी, तो आप कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बना के जाइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।